इस वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कम्युनिकेशन मॉडल, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर का मतलब है कि हम हमेशा ऐप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, ये सब कुछ यूज़ करते हैं ना, ये सब कुछ क्लाइंट्स था। ओके, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। पर सपोज मान लीजिए कि हम जोमेटो ऐप यूज़ कर रहे हैं। ओके, जोमेटो ऐप में हमको चिकन बिरयानी चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, क्लिक करते हैं, बटन में क्लिक करते हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड होते हैं। उससे जोमेटो के पास एक मिशन होता है, उसको बोलते हैं सर्वर। ओके, वो सर्वर वो रिक्वेस्ट को लेके ओके उसको प्रोसेस करके हमको उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, सिर्फ जैसा है हमेशा क्लाइंट्स होता है। ओके ना, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारे चीज क्लाइंट्स हैं, उसके सर्वर्स होता है। ओके, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एंड उसको प्रोसेस करके सर्वर रेस्पॉन्स देते हैं। ओके, सर्वर सर्वर के पास क्या क्या होता है कि एक डेटाबेस होता है। ओके, फाइल सिस्टम होता है। डेटाबेस में इधर नो एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस, कोई डेटाबेस है। डेटाबेस क्या करते हैं कि डेटाबेस पूरा इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ओके हमेशा अरेंज करके रखते हैं। डाटा को अरेंज करके रखते हैं डेटाबेस। ओके, पूरा इंफॉर्मेशन। ओके, लेट्स सपोज जोमेटो एप्लीकेशन में क्या क्या रेस्टोरेंट्स है, ईच रेस्टोरेंट में कौन सा आइटम्स अवेलेबल है, ये सब कुछ चीज़ें डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखते हैं। फाइल सिस्टम में क्या रखते हैं, सब मीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, MP3 फाइल्स, ये सब चीज़ें, वो मीडिया का सब चीज़ें होता है ना, वो सब कुछ फाइल सिस्टम में रखते हैं। ओके, ओके, मैंने हाई लेवल बता रहा हूँ। व्हेन वी गो फॉर एप्लीकेशंस हम लो लेवल में बताएंगे कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ तुमको बताएंगे। ठीक है, ये है अभी इधर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। रिक्वेस्ट, हम क्या रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कैसा होगा रिक्वेस्ट। ओके, ये हम देख लेंगे। रिक्वेस्ट ऐसा होगा, देखिए, इधर रिक्वेस्ट हमेशा हम भेजते हैं ना, इधर इधर भी हम तुम देख सकते हैं कौन सा किसी ना किसी एप्लीकेशन का हम हिट करें तो उसको एक URL होता है। URL का मतलब है कि हम एक जगह जाना है। ओके, एक पर्सन को मीट होना है। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए हम किधर जाना है, किसको मीट करना है। ओके, ठीक है, उसके लिए हमको उसका राउट, पाथ देना पड़ेगा। वो पाथ ये है, ये HTTPS है ना, ये प्रोटोकॉल है। उसका मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स रिकमेंडेशंस है स्पेसिफिक। इसमें है ना ये IP एड्रेस है, उसके बाद पोर्ट नंबर। उसका मतलब है कि ये बोलेंगे कौन सा सर्वर को मैं कनेक्ट करूंगा। ओके, कौन सा सर्वर को कनेक्ट करना है। ओके, कौन सा सर्वर को कनेक्ट, उसके बाद ये है रूट। रूट का मतलब है कि हम अ, हम विलेज तक पहुंच गए, लेकिन उसको घर को जाना है ना, पर्सन को मीट होने के लिए, उसको एग्जैक्ट रूट चाहिए ना। वो रूट इधर दे सकते हैं लाइक मूवीज, ओके, google.com, वट एवर द रूट इज देयर, वी कैन गिव दिस वन। उसके बाद हमको अभी पता चल गया कौन सा सर्वर को मीट करना है, कौन सा रूट को जाना है। उसके बाद हमको पता होना चाहिए क्या करना है, उसको क्या बोलना है, क्या करने को बोलना है उसको, वो डिसाइड करते हैं मेथड। ओके, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारा HTTPS का मेथड्स है, HTTP का मेथड्स है। हाँ, 8 मेथड्स होगा, लेकिन ये 4 मेथड्स हमको बिल्कुल यूज होता है, हमेशा यूज होता है, ये 4 मेथड्स यूज होता है। ओके, ये मेथड्स बोलते हैं क्या करना है, सर्वर को क्या करना चाहिए, वो बोलते हैं। उसके बाद हेडर्स। हेडर्स क्या है कि हम बोलेंगे तो वो आदमी करेगा नहीं, वो वैलिडेट करेगा ये आदमी कौन है, उसके लिए हमें काम करना है नहीं करना है, वो मुझे क्या देगा, ये सब चीज़ पूछते हैं ना। हम किसी को काम बोले तो ये सब चीज़ सर्वर भी पूछते हैं, ये कौन है, ये क्लाइंट कौन है। इसका मतलब है कि सर्वर को पता होना चाहिए ये क्लाइंट कौन है। ओके, सर्वर को पता होना चाहिए क्लाइंट कौन है, इसके लिए ये काम करना है नहीं करना है। ये सब चीज वैलिडेट करने को क्लाइंट को बोलना पड़ता है मैं कौन हूँ। ओके, इसीलिए हेडर्स में ये सब मेटा डेटा उसको भेजता है। ऑथेंटिकेशन कीज होता है, कंटेंट टाइप होता है, सब कुछ मैं कौन हूँ वो सब चीज़ें बोलता है क्लाइंट। उसके बाद बॉडी बॉडी हमेशा नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, क्योंकि इस सर्वर को कुछ ना कुछ काम करना हो तो उसको इनपुट्स देना है। लेट सपोज से हमको बिरयानी चाहिए,
सो हम इसको बोलना है कौन सा टाइप ऑफ बिरयानी चाहिए हमको, चिकन बिरयानी चाहिए, वेज बिरयानी चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ हम डिटेल्स उसको देना है, हमको ये चीज़ चाहिए। तो उसके देन ओनली सर्वर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सर्वर वो प्रोसेस करके हमको पर्टिकुलर थिंग हम क्या चाहिए वो उस हमको देते हैं। लेकिन रेस्पॉन्स को भी स्ट्रक्चर होता है, वही ये रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया ना। अभी रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है कि देखिए, हम एक आदमी से बात किया, ओके, बात करने के बाद हम उसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वो नाराज है, वो खुशी है, वो क्या है, कैसा है, वो ऐसा जैसा, हाँ सेम जैसा हमको सर्वर भी स्टेटस कोड देता है। स्टेटस कोड क्या है कि वो सर्वर का एक्सप्रेशन है। ओके, 200 का मतलब है कि सक्सेसफुल, वाट एवर हमने बोल दिया सर्वर ने कर लिया। ओके, 200 का मतलब है। 404 का मतलब, 400 सीरीज का मतलब है कि हमने हम मीन्स क्लाइंट ने कुछ अ, गलत चीज़ भेजा था। ओके, वो सर्वर को क्या चाहिए वो नहीं भेजा था। ओके, सर्वर को वो पता नहीं था। सो क्लाइंट का तरफ से कुछ इश्यू आए, वो 400 सीरीज बोलेगा। हाँ, 500 सीरीज क्या बोलेगा, सर्वर का साइड कुछ इंटरनली इश्यूज है, वो क्लाइंट का रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके, ये तीनों सीरीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका एक एक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अभी हेडर्स, हेडर्स क्या है, रेस्पॉन्स भी हेडर्स भेजता है। उसको बोलते हैं हम कैसा फॉर्मेट में हमको भेज रहे हैं, कैसे कंटेंट भेज रहे हैं, ये सब कुछ हमको रेस्पॉन्स में, सॉरी हेडर्स में रेस्पॉन्स भी भेजते हैं। उसके बाद बॉडी इधर भी ऑप्शनल है, लेकिन बॉडी भेजते हैं, रेस्पॉन्स भी है, बॉडी भेजते हैं। रेस्पॉन्स का हमेशा सिंटैक्स अलग अलग होता है, HTML होता है, जेसन होता है, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेसन फॉर्मेट यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेट क्या है कि मान लीजिए हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, सो हिंदी हमारा फॉर्मेट है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये क्लाइंट का सर्वर का कम्युनिकेशन करने के लिए ये जेसन है ना, ये एक लैंग्वेज था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, उसका फॉर्मेट में ये क्लाइंट एंड सर्वर बात करेंगे। ओके, ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। ओके, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का मॉडल। ओके, हम और क्या क्या मॉडल्स हैं हम एक बार देख लेंगे। लेकिन हम हमेशा एप्लीकेशन में सिर्फ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल यूज़ कर रहे हैं। आई मीन वाट एवर आई एम टीचिंग सिर्फ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल का है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मॉडल्स भी हम देख लेंगे। द सेकंड मॉडल इज पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल्स। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल्स होता है, हम हमेशा व्हाट्सएप में, स्लैक्स में, यूट्यूब में हम सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद हमको नोटिफिकेशन आता है। वो कैसा आता है, बीच में एक ब्रोकर होता है। ओके, ये ब्रोकर एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को कौन कौन सा सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब किया, ओके, वो सबको व्हेन पब्लिशर सब्सक्राइब देयर नोटिफिकेशन, अगर सम पब्लिश किया तो ये सब पूरा सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन आता है, उसको बोलते हैं पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल। ओके, उसके बाद पुश मॉडल क्या है कि सिर्फ सर्वर अपने तरफ से नोटिफिकेशन सेंड करते हैं और करते रहते हैं, वो है पुश नोटिफिकेशंस। इंस्टाग्राम में आता है, ओके, कोई स्पोर्ट्स स्कोर्स आते हैं, न्यूज़ अपडेट्स आते हैं, BBC CCN में, वो पूरा पुश नोटिफिकेशंस है, सर्वर तरफ से हिट होते हैं। पोलिंग मॉडल क्या है कि क्लाइंट हमेशा पूछता है मेरे लिए कुछ आया, ऐसा क्लाइंट पूछता है। ओके, ये पोलिंग मॉडल तो सबको पता होगा, हॉट स्टार स्पोर्ट्स हम सब कुछ देखते हैं ना, जूम मीटिंग्स, ट्विटर्स, वीडियोस, ये सब कुछ स्ट्रीमिंग्स है। स्ट्रीमिंग्स में क्या है कि चंक बाय चंक डेटा, ओके, चंक बाय चंक डेटा सर्वर ने क्लाइंट को स्ट्रीम करता रहता है। ओके, ये स्ट्रीमिंग मॉडल है। लास्ट वन इज पीर टू पीर। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सर्वर नहीं होगा, सिर्फ दो क्लाइंट्स होगा, वो पीर्स बोलते हैं, एक एक को पीर्स बोलते हैं। ओके, ये एक एक मशीन से दूसरा मशीन को फाइल्स डाउनलोड होता रहता है। हम बिट टॉरेंट्स यूज़ करते हैं ना, मूवीज मूवीज हाँ, डाउनलोड करने के लिए, वो सब कुछ में ये पीर टू पीर कम्युनिकेशन होता है। ये पूरा कम्युनिकेशन मॉडल्स है, लेकिन इसमें हमको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल था। ओके, ये मॉडल में हम हमेशा काम करेंगे। ओके, ठीक है, अगले वीडियो में और ज़्यादा बोल दूंगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के मॉडल में, HTTP मेथड्स में पूरा हम करेंगे।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।